नमस्कार, कहाँ में आपका स्वागत है। आपने मेरा सब्सक्राइब बटन दबाया है? अगर नहीं है दबाया है तो दबा लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और इत्मीनान से बैठ जाइए। अब हम चलने वाले हैं एक ऐसे सफ़र की तरफ जो आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ब्लैक होल वे ब्रह्मांडीय भूखा रहस्य जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाते हैं। इसने वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष उत्साही लोगों की कल्पना को समान रूप से आकर्षित कर लिया है। विशाल तारों के अवशेषों से बनी यह रहस्यमयी खगोल वस्तुएं अंतरिक्ष और समय के ताने बाने को विकृत करती, इस जिससे इतना मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा होता है कि कुछ भी यहाँ तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता है। जैसे ही हम ब्लैक होल की पेचीदगियों का पता लगाते हैं, इन ब्रह्मांडीय रसातल के बीच में एक आकर्षक यात्रा पर आइए हमारे साथ जुड़िए। ब्लैक होल का जन्म ब्लैक होल का जन्म विशाल तारों की नाटकीय मृत्यु के तांडव से होता है। जब किसी तारे का परमाणु ईंधन समाप्त हो जाता है तो वह गुरुत्वाकर्षण पतन से गुजरता है, जिससे ब्लैक होल का निर्माण होता है। पतन इतना तीव्र है कि यह अंतरिक्ष में अनंत घनत्व वाला एक बिंदु बनाता है, जिसे विलक्षणता के रूप में जाना जाता है, जो एक अदृश्य सीमा से घिरा होता है, जिसे घटना क्षितिज कहा जाता है। यह सीमा उस बिंदु को चिन्हित करती है जहां बहुत करीब आने वाली किसी भी चीज के लिए वापसी संभव नहीं है। ब्लैक होल की शारीरिक रचना के बारे में अब हम बात करते हैं। ब्लैक होल विभिन्न आकारों में आते हैं, जिन्हें तारकीय, मध्यवर्ती और सुपरमैसिव ब्लैक होल में वर्गीकृत किया गया है। तारकीय ब्लैक होल, जो विशाल तारों के ढहने से बनते हैं, हमारे सूर्य से कई गुना अधिक विशाल हो सकते हैं। मध्यवर्ती ब्लैक होल सैकड़ों से हजारों सौर द्रव्यमान की सीमा में आते हैं, जबकि अधिकांश आकाश गंगाओं के केंद्रों में पाए जाने वाले सुपरमैसिव ब्लैक होल सूर्य से लाखों या अरबों गुना अधिक विशाल हो सकते हैं। अब ये विनाश का नृत्य ब्लैक होल के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक आसपास के पदार्थों को अतृप्त भूख से उपभोग करने की उनकी क्षमता है। जैसे ही सामग्री घटना क्षितिज की ओर बढ़ती है, यह एक चमकदार अभिवृद्धि डिस्क बनाती है, जो शक्तिशाली एक्सरे और अन्य अल्ट्रावायलेट रे या रेज उत्सर्जित करती है, जिसे हम विकिरण भी कहते हैं। यह भोजन उन्माद इतना तीव्र हो सकता है कि यह आसपास के स्थान को प्रभावित कर सकता है और यहाँ तक कि संपूर्ण आकाशगंगाओं के विकास को भी आकार दे सकता है। वैज्ञानिकों द्वारा ब्लैक होल के बारे में प्रचुर मात्रा में जानकारी एकत्र करने के बावजूद कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। केंद्र में विलक्षणता की प्रकृति, आकाशगंगाओं के निर्माण में ब्लैक होल की भूमिका और वर्म होल की रहस्यमय अवधारणा उन दिलचस्प पहेलियों में से है जो वैज्ञानिक खोज और सिद्धांत बहस को बढ़ावा दे रही है। समय और फैलाव गुरुत्वाकर्षण पे पकड़। एक बार ब्लैक होल बनने के बाद यह अतिरिक्त पदार्थ को अवशोषित करके बढ़ता रहता है। कोई भी ब्लैक होल लगातार अपने आसपास से गैस और अंतर तारकीय धूल को अवशोषित करेगा। यह विकास प्रक्रिया एक संभावित तरीका है जिसके माध्यम से कुछ सुपरमैसिव ब्लैक होल का निर्माण हुआ। हालांकि सुपरमैसिव ब्लैक होल का निर्माण अभी भी रिसर्च का एक खुला क्षेत्र है। जैसे ही हम ब्लैक होल के करीब पहुंचते हैं, हमें समय के फैलाव जैसी दिमाग झुकाने वाली घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ब्लैक होल के पास अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से दूर किसी व्यक्ति की तुलना में बाहरी पर्यवेक्षक के लिए समय धीमा प्रतीत होता है। यह प्रभाव आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत का परिणाम है, जो गुरुत्वाकर्षण को अंतरिक्ष समय की वक्रता के रूप में वर्णित करता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष समय का एक क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों सहित किसी भी चीज में इसे बचने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है। आइंस्टीन के
सापेक्षता के सिद्धांत की भविष्यवाणी है कि एक पर्याप्त कॉम्पैक्ट द्रव्यमान ब्लैक होल बनाने के लिए स्पेस टाइम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। किसी पलायन की सीमा को घटना क्षितिज कहा जाता है। ब्लैक होल का उसके पार जाने वाली किसी वस्तु के भाग्य और परिस्थितियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन सामान्य सापेक्षता के अनुसार इसमें स्थानीय रूप से पता लगाने योग्य कोई विशेषता नहीं होती। कई मायनों में एक ब्लैक होल एक आदर्श ब्लैक बॉडी की तरह कार्य करता है, क्योंकि यह कोई प्रकाश प्रतिबिंब नहीं करता है। घूमते हुए ब्लैक होल अंतरिक्ष समय के एक क्षेत्र से घिरे होते हैं जिसमें स्थिर रहना असंभव है, जिसे एर्गोस्फीयर कहा जाता है। यह फ्रेम डिफेंडिंग ड्रैगिंग नामक प्रक्रिया का परिणाम है। सामान्य सापेक्षता भविष्यवाणी करती है कि कोई भी घूमता हुआ द्रव्यमान या मास अपने आसपास के स्पेस टाइम के साथ थोड़ा खींचने की प्रवृत्ति रखेगा। घूर्णनशील द्रव्यमान के कोई भी वस्तु घूर्णन की दिशा में गति करने लगेगी। एक घूमते हुए ब्लैक होल के लिए यह प्रभाव घटना क्षितिज के आसपास इतना मजबूत होता है कि किसी भी वस्तु को स्थिर खड़े रहने के लिए विपरीत दिशा में प्रकाश की गति से भी तेज चलना होगा, जो कि असंभव है। इसके अलावा घुमावदार स्पेस टाइम में क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत भविष्यवाणी करता है कि घटना क्षितिज हॉकिंग विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिसका स्पेक्ट्रम उसके द्रव्यमान को व्युत्क्रमानुपातिक तापमान के एक काले शरीर के समान होता है। यह तापमान तारकीय ब्लैक होल के लिए केल्विन के अरबवें हिस्से का क्रम है, जिससे इसे प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करना अनिवार्य रूप से असंभव हो जाता है। ये गुण विशेष हैं क्योंकि ये ब्लैक होल के बाहर से दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए एक आवेशित ब्लैक होल किसी अन्य आवेशित वस्तु की तरह ही अन्य समान आवेशों को प्रतिकर्षित करता है। इसी प्रकार ब्लैक होल वाले गोले में अंदर का कुल द्रव्यमान गॉस के नियम के गुरुत्वाकर्षण एनालॉग का उपयोग करके पाया जा सकता है, जो ब्लैक होल से बहुत दूर है। सबसे सरल स्थैतिक ब्लैक होल में यानी स्टैटिक ब्लैक होल में मास होता है, लेकिन उसमें न तो विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और न ही एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय गति नहीं होता है। जिन वस्तुओं का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र प्रकाश भागने के लिए मजबूत तो है, उन पर सबसे पहले 18वीं शताब्दी में जॉन मिशेल और पियरे साइमन लालसा ने विचार किया। आइए कुछ और ब्लैक होल के बारे में तथ्य जानते हैं, जो इस प्रकार है। ब्लैक होल में द्रव्यमान, आवेश और कोणीय गति के अलावा कोई अन्य विशिष्ट विशेषता नहीं होती है। ब्लैक होल गंदा खाने वाले होते हैं। जैसे वे आसपास के तारों का उपयोग करते हैं, उनका गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय बल गैस और धूल को अत्यधिक गर्म कर देते हैं, जिससे विकिरण उत्सर्जित होता है। ब्लैक होल वाष्पित हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं, धीरे धीरे ऊर्जा ब्रह्मांड में वापस कर देते हैं। ब्लैक होल हमारे लिए खतरा नहीं है। नासा के मुताबिक कोई भी ब्लैक होल हमारे लिए खतरा बनने के करीब नहीं है। कोई भी इंसान कभी भी ब्लैक होल के अंदर नहीं गया है। ब्लैक होल के बारे में कुछ अन्य तथ्य इस प्रकार हैं कि हमारी आकाशगंगा में संभवतः लाखों ब्लैक होल हैं। यदि आप ब्लैक होल में गिर गए तो आप कभी नहीं बच पाएंगे। यदि आप तारकीय आकार के ब्लैक होल में गिर गए तो आप मानव स्पेगेटी में बदल सकते हैं। एक ब्लैक होल आपकी जेब में समा सकता है। निष्कर्ष यही निकलता है कि ब्लैक होल ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ की सीमाओं को बढ़ाते हुए ब्रह्मांडीय चमत्कार के रूप में खड़े हैं। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, रिसर्च आगे बढ़ रही है और हमारी अवलोकन क्षमताएं बेहतर हो रही हैं, हम इन खगोलीय रहस्यों के भीतर छिपे और भी अधिक रहस्यों को उजागर करने के कगार पे हैं। धन्यवाद आपका इतनी देर मुझे सुनने के लिए। आप लाइक बटन दबाना न भूलें।